नमस्कार साथियों, कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 की चर्चा अपनी चल रही है और इस चैप्टर में अपने जो बात कर चुके हैं वो है मेवाड़ राजवंश तक की बात कर चुके हैं। मेवाड़ राजवंश के सारे शासकों की बात हम कर चुके हैं। आज अपनी चर्चा का जो विषय है वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश। और मारवाड़ के राठौड़ वंश की जब हम बात कर रहे हैं, मारवाड़ का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी राजा कौन कौन से इसमें प्रतापी राजा हुए थे। देखो इस चैप्टर में है ना, मैंने आपके लिए सिर्फ वो चीजें रखी है जो काम की है, क्योंकि सारी चीजें हाथ से लिखवाई गई है और जो चीजें इसमें रखी गई है उसके अलावा कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो इसके अलावा एक भी प्रश्न इसमें से बनता नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने लिखवा दी, छोटी से लेकर के बड़ी तक। मारवाड़ राठौड़ वंश के प्रतापी राजा, देखो भाई, सबसे पहले दयालदास जी की बात कर रहे हैं। दयालदास जी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशियों की संतान है। मारवाड़ के राठौड़ जो है उनको सूर्यवंशियों की संतान मान रहे हैं दयालदास सिंडायत। दयालदास जी कह रहे हैं कि भाई मारवाड़ के राठौड़ जो थे वो ब्राह्मण बलराव की संतान थे। ब्राह्मण बलराव की संतान दयालदास जी कह रहे हैं और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया है। मोहनत नैणसी की बात आ गई आगे। नैणसी, मोहनोत नैणसी कह रहे हैं कि भाई ये कन्नौज की शाखा थी, ये कन्नौज से मारवाड़ आए थे। मोहनोत नैणसी कह रहे हैं ये कि ये कन्नौज से मारवाड़ आए थे। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। आगे कर्नल टोड ने राठौड़ों को वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। कर्नल टोड कह रहे हैं सूर्यवंशी थे, दयालदास भी कह रहे हैं सूर्यवंशी थे, बाद में कह रहे ब्राह्मण बलराव की संतान थे। नैणसी कह रहे हैं ये कन्नौज से आए थे। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिया थे, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। कोई कोई इतिहासकार कह रहे हैं कि जयचंद गहड़वाल के पोते थे। कौन? राव सिया। ठीक है ना। आगे देखो, राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। सही बात है भाई, स्थायित्व नहीं था, स्थायित्व नहीं था इनके पास में। ये कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से शासन चल रहा था। 1273 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिट्ठू गांव पाली में इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी के सती होने के उल्लेख भी मिलते हैं। वहां पर बिट्ठू गांव पाली का अभिलेख है, वो कह रहा है मैं ये बात। नई लाइन में देखो, राव चुंडा। राव चुंडा, राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। मंडोर राठौड़ों की राजधानी। अब स्थायित्व आया था भाई, स्टेबिलिटी आई थी मारवाड़ में। मारवाड़ का शासक इससे पहले स्थायी शासन नहीं कर रहा था, और जब राव चुंडा या राव चूड़ा जब शासक बने तब इनके शासन काल में स्थायित्व आ गया था और मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद आसपास के क्षेत्र खट्टू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल पर भी अधिकार कर लिया। पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। पत्नी चांद कंवर चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाती है भाई। इसके बाद में इनके बेटे रणमल की बात करें। रणमल को शासक तो हालांकि इन्होंने नहीं बनाया था भाई, रणमल को शासक नहीं बनाया। शासक बने थे चुंडा के बाद में, राव चुंडा के बाद में चुंडा के बेटे कान्हा। ठीक है ना। देखो, रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। 1427 से 1438 होगा क्या आगे देखना। रणमल के भाई कान्हा को जब राजा बनाया गया तो रणमल नाराज हो गया और मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में शासन था राणा सांगा का, सॉरी राणा मोकल का। ठीक है ना। और मोकल से पहले शासन चल रहा था राणा लाखा का। राणा लाखा का जब शासन चल रहा था, जब रणमल देखो, रणमल जब मेवाड़ गए, पहले मेरा नाम राणा सांगा निकल गया था भाई। मेवाड़ गए तो मेवाड़ में शासक थे राणा लाखा।
लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421। राणा लाखा का शासनकाल चल रहा था। राणा लाखा ने रणमल को रहने के लिए कुछ एक जागीरें दे दी थी यहाँ पर, और रणमल वहां पर शासन कर रहे थे। कान्हा शासक बनाया ना रणमल का भाई यहाँ पर, तो रणमल नाराज हो गया, रणमल वहां पर रह रहा था। अब रणमल ने अपनी बहन की शादी कर दी राणा लाखा से, और रणमल की बहन लाखा हंसा, और लाखा का बेटा हुआ था मोकल, जो मेवाड़ के राजा बने थे। अभी देख के भी आए, कल वाली क्लास में हमने देखा भी है। अब देखो, अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर कर दिया कि हंसा और लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। 1438 में उसकी प्रेमिका बारमली की सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा रणमल की हत्या करवा दी गई। रणमल की प्रेमिका थी बारमली, और बारमली की सहायता से रणमल सिर पर बैठ गया था, भाई ज्यादा करने लग गया था, सीधी बात थी। और इस रणमल का इलाज जरूरी था, और रणमल का इलाज जो है वो कर दिया था मेवाड़ी सामंतों ने, बारमली की सहायता से ही। आगे देखो, रणमल के बाद में राव जोधा। जोधा के शासनकाल को मूलतः तो हम भाई 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, राव जोधा की बात करें, मैंने बोला है कि जोधा के शासनकाल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? 1438 से देखना 89 तक। राजा बने 1438 में और रहेंगे 89 तक। 3 भागों में कैसे डिवाइड कर दिया हमने इनके शासनकाल को? पहला शासनकाल 1438 से लेकर के 1453 तक का, दूसरा 1453 से लेकर के 1459 तक का, और तीसरा है 1459 से लेकर के 1489 तक का। ये 3 भागों में मैंने इनके शासनकाल को डिवाइड कर रखा है भाई। 1438 से 53 का शासनकाल, अभी राव जोधा का स्थायी शासन नहीं था भाई, स्थायी शासन नहीं था इनके पास में, क्योंकि राव जोधा की रियासत मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो चुका था। 15 वर्ष तक पहले कावड़ी अपने ननिहाल आते हैं, बीकानेर के पास में गांव कावड़ी, वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, फिर इधर उधर प्रयासरत रहते हैं, मारवाड़ को पुनः जीतने का प्रयास करते रहते हैं। लंबे टाइम तक किया था, बहुत लंबे टाइम तक। 15 वर्ष बाद हंसाबाई है ना, ये संधि करवाएगी आमल बावल की 1453 में जोधा और कुंभा के बीच में। आमल बावल की संधि हुई थी, और जब आमल बावल की संधि हुई, इस संधि के तहत कुंभा ने जोधा को मंडोर दे दिया वापिस। अब 1453 से 1459 तक मंडोर पर शासन करते रहे जोधा जी, और 1459 में जोधपुर की स्थापना करी और जोधपुर पर शासन किया था। आगे देखो, राव जोधा ने अपनी नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूंक पहाड़ी पर, यह बात कर रहा हूं मैं 1459 वाली, पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। आगे देखो, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी राजा बताते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि राव जोधा जोधपुर के प्रथम प्रतापी राजा थे भाई, ठीक है ना। इसके बाद में भाई मारवाड़ के मालदेव की बात हम करेंगे। इतिहास प्रसिद्ध बहुत मजबूत शासक थे मारवाड़ के मालदेव। 1531 से 1562 तक मैं बता के भी आ चुका हूं पीछे इनका शासनकाल। मेवाड़ के जब उदय सिंह पढ़ रहे थे ना कल की क्लास में, तब हमने बात भी करी है। राव मालदेव ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। आगे देखो, खानवा के युद्ध में के समय मारवाड़ का शासक इसके पिता राव गांगा थे। खानवा के युद्ध के समय, जब खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के बीच में 17 मार्च 1527 को जब चल रहा था ना, उसमें मारवाड़ के राजा राव गांगा हुआ करते थे, और राव गांगा जी ने राव मालदेव को भेजा गया था, राव मालदेव को भेजा था कि मालदेव जी आप जाओ और राणा सांगा की सहायता करो। तब कहते हैं कि राव मालदेव वहां पर जाते हैं और सांगा की सेना को नेतृत्व भी प्रदान करते हैं अपना जितना हो सका, और सांगा जब युद्ध में घायल हो जाते हैं तो राव मालदेव इनको युद्ध भूमि से बाहर भी निकालते हैं।
आगे देखो 1536 में मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। आगे 1543-44 में मालदेव ने शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देखो भाई, 2-3 कारण यहां पर हो चुके थे। एक तो मेड़ता के वीरमदेव, मीरा के ताऊजी। मेड़ता के वीरमदेव जो थे वो चले गए शेरशाह सूरी के पास में। और दूसरी बात, 1541 में बीकानेर की सेना और मारवाड़ की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध था पाहेबा का। इस युद्ध में मारवाड़ के मालदेव ने बीकानेर के जेतसी को मार दिया था भाई, और जेतसी के बेटे हुए थे कल्याणमल, वो चले गए शेरशाह सूरी के पास में। अब शेरशाह सूरी के पास में राजपुताने के 2 शासक जा चुके थे, एक वीरमदेव और एक कल्याणमल। दोनों जाकर के कहते हैं मारवाड़ के मालदेव से युद्ध करेंगे। तब शेरशाह सूरी तैयार होता है, और मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं भाई इसको। मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह सूरी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे देखो, शेरशाह सूरी जो है ना भाई, इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी कह रहा है कि इतने मजबूत शासक, इतनी छोटी रियासत में इतने मजबूत सेनापति जेता और कुंपा के वंशज आज कुंपावत राठौड़ है, ठीक है ना, कुंपावत राठौड़ चांदावलगढ़ के कुंपावत राठौड़ों का ठिकाना है वो, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी कह रहे हैं कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए आज मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई, और मालदेव की मृत्यु के बाद में कौन राजा बने? राव चंद्रसेन शासक बने थे भाई साहब। देखो, राव चंद्रसेन की बात करें, 1562 से 1581 मालदेव के तीसरे पुत्र चंद्रसेन मालदेव के उत्तराधिकारी बने थे। पहले पुत्र राम सिंह हुए, दूसरे उदय सिंह हुए। राम सिंह को निकाल दिया गया था, उदय सिंह को फड़ौदी का राजा बनाया गया था, और फिर बाद में जो बात हम कर रहे हैं, चंद्रसेन मारवाड़ के राजा बने थे। चंद्रसेन मालदेव और स्वरूप दे के बेटे हुए थे। आगे देखो, अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया था। 1570 में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचे थे। क्यों? 1564 में जोधपुर जो है वो अकबर की सेना के पास में चला गया है ना, हुसैन कुली खां बे आ गए थे। और 1570 में अकबर से दोबारा मारवाड़ मिल जाए, इसके लिए चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में यहां पर उपस्थित हुए थे। हुआ क्या? चंद्रसेन निरंतर मुगलों से संघर्ष करता रहा, जिसे 1581 में अपनी मृत्यु तक जारी रखा था। अकबर के नागौर दरबार में 1570 में ये आए तो थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी भाई, ठीक है ना। आगे देखो, विश्वेश्वरनाथ, पंडित रेऊ शास्त्री भी कहते हैं, विश्वेश्वरनाथ रेऊ भी कहते हैं, ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आगे मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, ये चंद्रसेन के भाई थे, ये मालदेव के बेटे थे, ठीक है ना, मालदेव का दूसरा बेटा है ये। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी और जोधपुर का शासक बना दिया था। यह चंद्रसेन के भाई थे, बड़े भाई थे चंद्रसेन के। आगे देखो, उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधा का विवाह या जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ में कर दिया, अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में।
मारवाड़ के प्रथम राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो राजा कौन थे भाई आपके? भाई वो राजा आपके थे भाई मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है ना, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह। आगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 तक की बात है अभी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की। देखो जसवंत सिंह का जन्म 1626 में हुआ, बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था। बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था जसवंत सिंह का जन्म। गज सिंह के बेटे थे जसवंत सिंह जी, महाराजा गज सिंह। गज सिंह के एक बेटे तो वे अमर सिंह राठौड़ नागौर के कटार का धनी, और दूसरे बेटे हुए थे जसवंत सिंह। राजा बने जसवंत सिंह। कौन बने थे? जसवंत सिंह। आगे देखो उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 58। ये उत्तराधिकारी युद्ध मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के है। ठीक है ना। उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकोह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का साथ दिया। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह जोधपुर लौटना पड़ा। देखो जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय विद्वानों के सूरत सिंह, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। मोहनोत नैणसी है ना, ये भी इनके मंत्री थे, विद्वान थे मोहनोत नैणसी भी। मारवाड़ परगना विगत नैणसी ख्यात, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे इन्होंने भी, तो इनके मंत्री थे भाई। नैणसी ने नैणसी ख्यात व मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो भाई ये थे अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों की बातें। आगे हम करेंगे आमेर के राठौड़ों की, आमेर के कछवा वंश की बातें। और आमेर के कछवा वंश की बातें जब हम करेंगे दुल्ले राय से लेकर के शुरू करेंगे, और इम्पोर्टेंट जो भी बातें होगी हम करेंगे। एक विशेष बात है भी, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि हमें और ऊर्जा मिलती रहे और अच्छा अच्छा मैटर हम किताबों से निकाल करके आपके लिए लेते आएँ। धन्यवाद, नमस्कार।